बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र श्री जयदेव जी का। प्रचुर भयो त्यों लोक गीत गोविंद उजागर, कोक काव्य नौ रस सरस सिंगार कुसागर। अष्टपदी अभ्यास करें तेहि बुद्धि बढ़ावें, राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चय तह आवें। संत सरोरह संड को पद्मापति सुख जनक रवि, जय देव कवि नृप चक्रवें, खंड मंडलेश्वर आन कवि। एक महाकवि श्री जयदेव जी संस्कृत के कविराजों के राजा चक्रवर्ती सम्राट थे। शेष दूसरे सभी कवि आपके समान छोटे बड़े राजाओं के समान थे। आपके द्वारा रचित गीत गोविंद महाकाव्य तीनों लोकों में बहुत अधिक प्रसिद्ध एवं उत्तम सिद्ध हुआ। यह गीत गोविंद माधुर्य भावापन्न काव्य साहित्य के नवरसों का और विशेषकर उज्ज्वल एवं सरस श्रृंगार रस का सागर है। इसकी अष्टपदियों का जो कोई नित्य अध्ययन एवं गान करे, उसकी बुद्धि पवित्र एवं प्रखर होकर दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। जहाँ अष्टपदियों का प्रेम पूर्वक गान होता है, वहाँ उन्हें सुनने के लिए भगवान श्री राधा रमण जी अवश्य आते हैं और सुनकर प्रसन्न होते हैं। श्री पद्मावती जी के पति श्री जयदेव जी संत रूपी कमल वन को आनंदित करने वाले सूर्य के समान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। श्री जयदेव जी का चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है। प्रसिद्ध भक्त कवि जयदेव का जन्म लगभग 600 वर्ष पूर्व बंगाल के बीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदुबिल्व नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम बामा देवी था। ये भोजदेव कान्यकुब्ज से बंगाल में आए हुए पंच ब्राह्मणों में भरद्वाज गोत्रज श्री हर्ष के वंशज थे। माता पिता बाल्यकाल में ही जयदेव को अकेला छोड़कर चल बसे थे। ये भगवान का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना निर्वाह करते थे। पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होने के कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छा विद्याभ्यास कर लिया था और सरल प्रेम के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी हो गए थे। इनके पिता को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपए देने थे। निरंजन ने जयदेव को संसार से उदासीन जानकर उनकी भगवत भक्ति से अनुचित लाभ उठाने के विचार से किसी प्रकार उनके घर द्वार हाथियाने का निश्चय किया। उसने एक दस्तावेज बनाया और आकर जयदेव से कहा, देख जयदेव, मैं तेरे राधा कृष्ण को और गोपी कृष्ण को नहीं जानता। या तो अभी मेरे ब्याज समेत रुपए दे दे, नहीं तो इस दस्तावेज पर सही करके घर द्वार पर मुझे अपना कब्जा कर लेने दे। जयदेव तो सर्वथा निष्प्रह थे। उन्हें घर द्वार में रत्ती भर भी ममता नहीं थी। उन्होंने कलम उठाकर उसी क्षण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। निरंजन कब्जा करने की तैयारी से आया ही था। उसने तुरंत घर पर कब्जा कर लिया। इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई अपने घर से आकर निरंजन से कहने लगी, बाबा जल्दी चलो, घर में आग लग गई। सब जल गया। भक्त जयदेव वहीं थे। उनके मन में द्वेष हिंसा का कहीं लेश भी नहीं था। निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर वे भी उसी क्षण दौड़े और जलती हुई लाल लाल लपटों के अंदर उसके घर में घुस गए। जयदेव का घर में घुसना ही था कि अग्नि वैसे ही अदृश्य हो गई जैसे जागते ही सपना। जयदेव की इस अलौकिक शक्ति को देखते ही निरंजन के नेत्रों में जल भर आया। अपनी अपवित्र करनी पर पछताता हुआ निरंजन जयदेव के चरणों में गिर पड़ा और दस्तावेज को फाड़कर कहने लगा, देव मेरा अपराध क्षमा करो। मैंने लोभवश थोड़े से पैसों के लिए जानबूझकर बेईमानी से तुम्हारा घर द्वार छीन लिया है। आज तुम ना होते तो मेरा तमाम घर खाक हो गया होता। धन्य हो तुम, आज मैंने भगवत भक्त का प्रभाव जाना। उसी दिन से निरंजन का हृदय शुद्ध हो गया और वह जयदेव के संग से लाभ उठाकर भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताने लगा। भगवान की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने घर द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी जाने का विचार किया और अपने गांव के पराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेकर वे पुरी की ओर चल पड़े। भगवान का भजन कीर्तन करते मगन हुए जयदेव जी चलने लगे। एक दिन मार्ग में जयदेव जी को बहुत दूर तक कहीं जल नहीं मिला। बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। वे प्यास के मारे व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। तब भक्त बांछा कल्पतरु हरि ने स्वयं गोपाल बालक के वेश में पधार कर जयदेव को कपड़े से हवा की और जल तथा मधुर दूध पिलाया। तदनंतर मार्ग बतलाकर उन्हें शीघ्र ही पुरी पहुंचा दिया। अवश्य ही भगवान को छद्म वेश में उस समय जयदेव जी और उनके साथी पराशर ने पहचाना नहीं।
जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का नाम गान करते रहते थे। एक दिन भावावेश में अकस्मात उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है, नीचे कलकल निनादनी कालिंदी बह रही हैं। यमुना तीर पर कदम्ब के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। यह दृश्य देखते ही जयदेव जी के मुख से अकस्मात यह गीत निकल पड़ा। मेघैर्मेदुरम्बरं वनभुवः श्यामास्तमालद्रुमैर्नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापये। इत्थं नन्दनिदेशशतचलितयोः प्रत्यध्वज कुञ्जद्रुमं राधा माधवयोर्जयन्ती यमुना कूले रहः केलयः। पराशर इस मधुर गान को सुनकर मुग्ध हो गया। बस यहीं से ललित मधुर गीत गोविंद आरंभ हुआ। कहा जाता है यही जयदेव को भगवान के दशावतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और उन्होंने जय जगदीश हरे की टेर लगाकर 10 अवतारों की क्रमशः स्तुति गाई। कुछ समय बाद जब उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ तब पराशर को साथ लेकर वे चले भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने। भगवान के दर्शन प्राप्त कर जयदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। उनका हृदय आनंद से भर गया। वे पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में एक विरक्त सन्यासी की भांति रहने लगे। उनका कोई नियत स्थान नहीं था। प्रायः वृक्ष के नीचे ही वे रहा करते और भिक्षा द्वारा क्षुधा निवृत्ति करते। दिन रात प्रभु का ध्यान चिंतन और गुणगान करना ही उनके जीवन का एकमात्र कार्य था। जयदेव जी श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप। कवि सम्राट श्री जयदेव जी बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदुबिल्व नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे। आपका वैराग्य ऐसा प्रखर था कि एक वृक्ष के नीचे एक ही दिन निवास करते थे, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे आसक्ति रहित रहते थे। जीवन निर्वाह करने की अनेक सामग्रियों में से आप केवल एक गुदरी और एक कमंडल ही अपने पास रखते थे और कुछ भी नहीं। सुदेव नाम के एक ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। उसने श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि यदि मेरी संतान होगी तो पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। कुछ समय के बाद उसके एक कन्या हुई और जब 12 वर्ष की विवाह के योग्य हो गई तो उस ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में उस कन्या पद्मावती को लाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको भेंट करने के लिए यह कन्या लाया हूँ। उसी समय श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी कि परम रसिक जयदेव नाम के जो भक्त हैं वे मेरे ही स्वरूप हैं, अतः इसे अभी ले जाकर उन्हें अर्पण कर दो और उनसे कह देना कि जगन्नाथ जी की ऐसी ही आज्ञा हुई है। भगवान जी की आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण वन में वहाँ गया जहाँ कविराज भक्त श्री जयदेव जी बैठे थे और उनसे बोला, हे महाराज, आप मेरी इस कन्या को पत्नी रूप से अपनी सेवा में लीजिए, जगन्नाथ जी की ऐसी आज्ञा है। जयदेव जी ने कहा, जगन्नाथ जी की बात जाने दीजिए, वे यदि हजारों स्त्रियां सेवा में रखें तो उनकी शोभा है, परंतु हमको तो एक ही पहाड़ के समान भार वाली हो जाएगी। अतः अब तुम कन्या के साथ यहाँ से लौट जाओ। ये भगवान की आज्ञा को भी नहीं मान रहे हैं। यह देखकर ब्राह्मण खींच गया और अपनी लड़की से बोला, मुझे तो जगन्नाथ जी की आज्ञा सिरोधारी है, मैं उसे कदापि टाल नहीं सकता हूँ, तुम इनके ही समीप स्थिर होकर रहो। श्री जयदेव जी अनेक प्रकार की बातों से समझाकर हार गए, पर वह ब्राह्मण नहीं माना और अप्रसन्न होकर चला गया। तब वे बड़ी भारी सोच में पड़ गए। फिर वे उस ब्राह्मण की कन्या से बोले, तुम अच्छी प्रकार से मन में विचार करो कि तुम्हारा अपना क्या कर्तव्य है, तुम्हारे योग्य कैसा पति होना चाहिए। यह सुनकर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा बस तो कुछ भी नहीं चलता है, चाहे सुख हो या दुख, यह शरीर तो मैंने आप पर न्योछावर कर दिया है। श्री पद्मावती जी का भावपूर्ण निश्चय सुनकर श्री जयदेव जी ने निर्वाह के लिए झोपड़ी बनाकर छाया कर ली। अब छाया हो गई तो उसमें भगवान श्याम सुंदर की एक मूर्ति सेवा करने के लिए पधरा ली। पश्चात मन में आया कि परम प्रभु की ललित लीलाएं जिसमें वर्णित हों ऐसा एक ग्रंथ बनाऊं। उनके इस निश्चय के अनुसार अति सरस श्री गीत गोविंद महाकाव्य प्रकट हुआ। गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री किशोरी जी राधिका जी के मान का प्रसंग आया। उसमें भगवान श्याम सुंदर ने अपनी प्रिया के चरण कमलों को अपने मस्तक का भूषण बताकर प्रार्थना की कि इसे मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस आशय का पद आपके हृदय में आया, पर उसे मुख से कहते तथा पद्मावती द्वारा ग्रंथ में लिखाते समय सोच विचार में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। आप स्नान करने चले गए, लौटकर आए तो देखा कि वह पद पोथी में श्याम सुंदर ने लिख दिया है। इससे जयदेव जी अति प्रसन्न हुए और संकोच त्याग कर माधुर्य रस की लीलाओं का गान करने लगे। इस घटना का वर्णन प्रियादास जी ने निम्न कवित्तों में इस प्रकार किया है।
किंदु बिल्लु ग्रामता में भय कवि राज राज, भर्यो रस राज ही मन मन चाखिए। दिन दिन प्रति रूख रूख तर जाई रहे, गहे एक गूदरी कमंडल को राखिए। कही देवे विप्र सुता जगन्नाथ देव जू को, भयो जब समय चलो दैन प्रभु भाखिए। रसिक जयदेव नाम मेरो इस स्वरूप ताहि, देव तत्काल अहो मेरी कही साखिए। चलो दुज तहाँ जहाँ बैठे कविराज, अहो महाराज मेरी सुता यह तुम लीजिए। कीजिए विचार अधिकार विस्तार जाके, ताहि को निहारी सुकुमारी यह दीजिए। जगन्नाथ देव जू की आज्ञा प्रतिपाल करो, ढरो मति धरो ही ना तो दोष भीजिए। उनको हजार सो है हमको पहाड़ एक, ताते फिर जाओ तुम्हें कहा कही खीजिए। सुता सो कहत तुम बैठी रहो याही ठौर, आज्ञा सिर मोर मुँह पे नाही जाति टारी है। चलो अन खाई समझाई हरे बात निसो, मन तू समझ कहाँ कीजे सोच भारी है। बोले द्विज बाल की सो आप ही विचार करो, धरो ही ये ज्ञान मुँह पे जात न संभारी है। बोली कर जोरी मेरो जोर न चलत कछु, चाहो सोई हो यह बारी फेरी डारी है। जानी जब भई तिया कियो प्रभु जोर मुँह पे, तो पे एक झोपड़ी की छाया कर लीजिए। भई तब छाया श्याम सेवा पधराई लई, नई एक पोथी में बनाऊं मन कीजिए। भयो जो प्रगट गीत सरस गोविंद जू को, मान में प्रसंग शीस मंडन सो दीजिए। वही एक पद मुख निकसत सोच पर्यो, धर्यो कैसे जात लाल लिख्यो मत रीझिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गीत गोविंद की महिमा। जगन्नाथ धाम का राजा पंडित था, उसने भी एक पुस्तक बनाई और उसका नाम गीत गोविंद रखा। उसमें भी श्री कृष्ण चरित्रों का वर्णन था। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि यही गीत गोविंद है, इसकी प्रतिलिपियां करके पढ़िए और देश देशांतर में प्रचार करिए। इस बात को सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने असली गीत गोविंद को खोल कर दिखा दिया और मुस्कुराकर बोले कि यह तो कोई नई दूसरी पुस्तक है, गीत गोविंद नहीं है। राजा का तथा राजभक्त विद्वानों का आग्रह था कि यही गीत गोविंद है। इससे लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई, कौन सी पुस्तक असली है। यह निर्णय करने के लिए दोनों पुस्तकें श्री जगन्नाथ देव जी के मंदिर में रखी गई। बाद में जब पट खोले गए तो देखा गया कि जगन्नाथ जी ने राजा की पुस्तक को दूर फेंक दिया है और श्री जयदेव कविकृत गीत गोविंद को अपनी छाती से लगा लिया है। इस दृश्य को देखकर राजा अत्यंत लज्जित हुआ। अपनी पुस्तक का अपमान जानकर बड़े भारी शोक में पड़ गया और निश्चय किया कि अब मैं समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा। जब राजा डूबने जा रहा था तो उस समय प्रभु ने दर्शन देकर आज्ञा दी कि तू समुद्र में मत डूब। श्री जयदेव कविकृत गीत गोविंद जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं हो सकता है, इसलिए तुम्हारा शरीर त्याग करना वृथा है। अब तुम ऐसा करो कि गीत गोविंद के 12 सर्गों में अपने 12 श्लोक मिलाकर लिख दो। इस प्रकार तुम्हारे 12 श्लोक उसके साथ प्रचलित हो जाएंगे, जिसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में। श्री प्रियदास जी ने इस घटना का वर्णन अपने कवित्तों में इस प्रकार किया है। नीलाचल धाम तामे पंडित नृपति एक, करी यही नाम धरि पोथी सुखदाई। द्विजन बुलाई कही यही है प्रसिद्ध करो, लिख लिख पढ़ो देश देशन चलाइए। बोले मुस्काई विप्र क्षिप्र सो दिखाए दई, नई यह कोमति अति भरमाइए। धरि दो मंदिर में जगन्नाथ देव जू के, दीनी यह डारी वह हार लपटाइए। पर्यो सोच भारी नृप निपट खिसानो भयो, गयो उठी सागर में बूढ़ो वही बात है। अति अपमान कियो में बखान सोई, गोई जाते कैसे आँच लागी गात गात है। आगे प्रभु दई मत बूढ़े तू समुद्र मांझ, दूसरो न ग्रंथ ऐसो वृथा तनुपात है। 12 सुश्लोक लिख दीजे सर्ग 12 में, ताहि संग चले चाकी ख्याति पात पात है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जयदेव शर्मा जी का भी
जयदेव जी का भी चरित्र बहुत बड़ा है, इसलिए आज इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।